Now look at this board, latitude. The longest latitude of the earth और the longest circle, मतलब सबसे बड़ा लैटिट्यूड और सबसे बड़ा सर्कल पृथ्वी के एकदम मिडिल से, इन द मिडिल ऑफ द अर्थ, एकदम मिडिल से, जहाँ पर उसका केंद्र है, एकदम मिडिल से ईस्ट से वेस्ट तक या फिर वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट तक जो लॉन्गेस्ट सर्कल है उसे हम कहते हैं, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड को हम कहते हैं इक्वेटर, और उसका मान दिया गया है 0 डिग्री। ओके, एंड इक्वेटर के अलावा, ठीक है, इक्वेटर के अलावा और चारों इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है, सिर्फ इक्वेटर ही एक लैटिट्यूड नहीं, या फिर इक्वेटर के अलावा ये 4 लैटिट्यूड ही लैटिट्यूड नहीं है। लैटिट्यूड 0 डिग्री के बाद हम आधा, 1, 2, 2.5, 2.6, 2.3, 3.6 ये सब भी हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इमेजिनरी है, तो इमेजिन में हम कल्पना में बहुत सारे लैटिट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसमें से द मोस्ट 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर 23.5 डिग्री नॉर्थ, टॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ, आर्कटिक सर्कल, 23.5 डिग्री साउथ, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री साउथ, अंटार्कटिक सर्कल। ये नाम दिया गया है इन लैटिट्यूड्स का। ओके, अब 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो इक्वेटर का ऊपर का आधा हिस्सा मतलब नॉर्थ, इसको आधा हिस्सा नॉर्थ होगा और इसका आधा हिस्सा साउथ होगा। तो ये 0 डिग्री से आधा हिस्सा नॉर्थ ग्लोब में या फिर पृथ्वी में, उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, मतलब गोलार्ध, मतलब अर्धगोल, तो उत्तर गोलार्ध। और 0 डिग्री से साउथ, ठीक है, पूरा साउथ, हम इसे कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिण गोलार्ध। ओके, अब सोचने की बात है कि व्हाई वी ड्रॉ दिस लाइन्स, हम ये लाइन्स क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, हमें ये लाइन कल्पना में ग्लोब के ऊपर ड्रॉ करने की ज़रूरत क्या है। तो इसका 2 सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरत है, 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कि इससे हम पृथ्वी के ऊपर कहाँ किसी भी जगह का लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। सो वी नो द लोकेशन बाय लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, एंड वी नो द टाइम्स बाय लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। तो अलग अलग जगह का अलग अलग टाइम इस लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की वजह से होता है। और जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने और एक चीज़ है ग्रिड किसे कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड एक दूसरे को छेद करेगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे को किसी न किसी जगह पर छेद करके जाएगा। तो उस छेद करते हुए जगह के लिए, छेद करने के लिए देखो एक ऐसा जाली बन गया है, एक जाली की आकार का बन गया है। तो ये सब हिस्सा ग्रिड है, ठीक है, इस हिस्से को हम ग्रिड, इस जाली को लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड से बना हुआ, ठीक है, जाली को हम कहते हैं ग्रिड। देखो एक एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे कि देखो इस यहाँ पर लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड परस्पर को इंटरसेक्ट किया है, एक दूसरे को छेद करके गया है। तो इस जगह को अगर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ का लाइन है और ये लॉन्गिट्यूड 66.5 डिग्री ईस्ट का लॉन्गिट्यूड है, तो ये 2 जगह यहाँ पर छेद किया है। तो ये जगह हमको लोकेशन को, अगर हमें ये बता दिया जाएगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री ईस्ट का जगह कहाँ पर है, तो हम तुरंत ग्लोब में बता सकते हैं कि ये जगह है, ये 2 लाइन जहाँ पर छेद किया है, ठीक है। तो लोकेशन ट्रैक करने के लिए ऐसे ही हम लोग, ये भी हम देखा है, ये भी दिखाया गया है, ये भी हम देख सकते हैं, ऐसे ही हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ। और एक इम्पॉर्टेंस है जो सिर्फ लॉन्गिट्यूड का इम्पॉर्टेंस है, वो है टाइम। तो इसके बाद हम टाइम के बारे में जानेंगे, कैसे लॉन्गिट्यूड से टाइम का पता चलता है, टाइम का कैसे हिसाब किया जाता है।